हेलो बच्चों, माई सेल्फ अर्पित कुमार। आज हम सब लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th में तथा जेई के एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जेई में कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वेशंस क्या होते हैं। तो इक्वेशंस, ये अगर इस तरह की वैल्यू जो x की एक पार्टिकुलर वैल्यू देता है उसे हम इक्वेशंस कहते हैं, और जो x की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाए उसको हम कहते हैं सर्वसमीका। जैसे सर्वसमीका कोई लिखी होगी a + b, जो सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाए, इसको हम सर्वसमीका बोल देते हैं। तो इक्वेशंस तथा ये आइडेंटिटी, ये इक्वेशंस है जो x की केवल एक वैल्यू के लिए, और ये आइडेंटिटी है जिसमें हम a या b का कोई भी वैल्यू ले लें तो हर चीज में सेटिस्फाई हो जाएगी, चाहे जो वैल्यू लो। जैसे हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लें तो 9x + 3y = 0, तो इसमें x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी तब 9x + 3y = 0 होगा। तो इक्वेशंस और आइडेंटिटी में यही डिफरेंस होता है। तो हमको पढ़ना है इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रैखिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ax जिसमें टोटल पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। और जिसमें टोटल पावर 2 हो, जैसे ax² + bx + c = 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये होती है क्वाड्रेटिक जिसमें टोटल पावर 2 हो। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर हम दूसरा कुछ लें तो जैसे ax³ + bx² + cx + d है, अगर बराबर 0 है तो इसमें देखो, इसमें टोटल पावर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है ना, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। ये हो जाएगा क्यूबिक, हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशंस हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसको हम लिखेंगे ax + ax² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ax² + bx + c = 0। तो हमें यहाँ पे x का मान निकालने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। तो x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac/2a। ये एक श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। हम इसको b² - 4ac को लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट d। ये एक अलग टॉपिक है, आगे हम पढ़ाएंगे, आगे वीडियो में बताएंगे। तो x बराबर -b ± √b² - 4ac होता है बाई 2a। तो x का मान निकाल सकते हैं हम इस तरीके से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम x का मान निकाल सकते हैं, और x की 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो x की 2 वैल्यू आएंगी। अगर लीनियर इक्वेशंस है तो x की केवल 1 वैल्यू आएगी। अगर क्यूबिक इक्वेशंस है तो x की 3 वैल्यू आएंगी। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी भी बन जाती है। कभी कभी x की 2 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती हैं, कभी कभी x की 2 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती हैं। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x की 2 से ज़्यादा वैल्यू आती हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बचती। क्या बचती है? आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी बन जाती है जब x की 2 वैल्यू से ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सेटिस्फाई हो जाए तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है x² + 5x + 6 = 0। इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x = -b ± √b²
-4AC बाई 2A। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम x इक्वल टू -b की जगह पर हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। b है 5 तो 5 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a है 1 और c है हमारा 6। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी -5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 24। यहाँ 4 इंटू 1 इंटू 6 करेंगे तो 24 आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई 2 अंडर रूट 1 बाई 2। तो x इक्वल टू 5, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो -5 प्लस 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा -4 बाई 2, ये आ जाएगा -2। और दूसरी बार क्या लेंगे, दूसरी बार हमने यहाँ पे प्लस लिया तो दूसरी बार माइनस लेंगे, तो -4 माइनस 1 बाई 2 -6 बाई 2, ये आ जाएगा -3। ये जो वैल्यूज आई हैं x, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है -2 और -3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। तो x की वैल्यू हम -3 पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। पुट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x की वैल्यू बराबर 3, तो -3 है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, और हमारे 0 आंसर आना चाहिए। तो निकाल के देखते हैं। 9 प्लस 5 3 -15 प्लस 6, 9 6 15 होता है, 15 माइनस 15 ये 0 आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि x की वैल्यू -3 आएगी। ये हमने प्रूफ भी कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सेटिस्फाई भी करवा दिया। इक्वेशंस में x की वैल्यू सेटिस्फाई करवा दी जाती है। तो अगर हमें दूसरा आंसर चेक करना हो सही है कि नहीं, तो x की वैल्यू -2 रख के देखेंगे। तो -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 -2 प्लस 6, तो -2 स्क्वायर हो जाएगा -4 प्लस ये हो जाएगा -10 प्लस 6, और ये -2 स्क्वायर प्लस 4 होगा ना। सॉरी, यहाँ पे -4 हमने लिख दिया था। -2 स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 ये 0 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे सिमेट्रिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालना तो आप लोग सीख गए, अभी बताए। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट से एक फार्मूला बनता है सिमेट्रिक फार्मूला। ये जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है, इससे हम लोग सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है, सॉरी इक्वेशन नहीं होता, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशंस दी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे अभी जो इक्वेशन बताई अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और हमें दिया होगा क्वेश्चंस में कि इसके 2 रूट हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। तो इसमें, और सबसे पहले इसमें हम बताना चाहूँगा, अल्फा अगर 2 रूट दिए हुए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर 2 रूट अल्फा और बीटा हैं, तो फिर अल्फा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट का सम अल्फा प्लस बीटा, उसके x के फैक्टर मतलब -b, जो x का फैक्टर होता है उसके माइनस टाइम्स और बटे में आता है a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रूट्स, ये होता है c/a, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन से। तो जैसे हमें यहाँ पे अल्फा बीटा रूट्स दिए हुए हैं, और हमें निकालना है 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू निकालना है।
1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें निकालना है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, और अल्फा बीटा दिया है तो इससे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इसको लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा -5, अभी बताया -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा -5 और अल्फा बीटा आएगा 6। तो अगर हमें ये निकालना है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, तो इसको हम करेंगे पहले एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा आएगा और ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव ला लगेगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है -5 होती है और अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, तो यही आंसर हो जाएगा।